हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है। इसका कारण ये है, एक तो कई सारे एग्जाम थे, उनकी स्पेशल क्लासेस चली हुई थी जो ऑफलाइन क्लास चलती है, उस कारण से टाइम नहीं मिला। दूसरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, तो इस कारण से ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं तो पूरा करा दिया था, और रीजनिंग जो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड थी, तो वहीं से बहुत लोगों को इसमें बेनिफिट हुआ है। तो वहाँ से लगभग पूरा का पूरा रीजनिंग का उन्हें मिला है, कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर था। ठीक, अब जो वीडियो का एग्जाम हुआ है, इसे लेकर काफ़ी स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। परेशान करने का कारण ये है क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा पूछे जाने लगे, यानी कि समझ के आधार पर। अब ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपकी आगे की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, और फिर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया जी, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि आगे एग्जाम पास करना आसान नहीं रहेगा, आप केवल तथ्य रट के एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, आपको सब्जेक्ट की समझ होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सब्जेक्ट और ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैं बता दूं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। हालांकि इस पे मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी, मैंने बहुत पहले, जो पिछला वीडियो का एग्जाम था उससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आने वाले टाइम में अब जो पैटर्न रहेगा वो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहेगा, फैक्ट पे कम रहेगा, यानी कि समझ आधारित रहेगा। तब उस टाइम पे काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे। कुछ टीचर्स ने बोला था कि कोई ये IAS का एग्जाम नहीं है कि ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन देख लो आपके सामने पूछ लिया। जब आयोग ने पहले ही कह दिया कि अब आपको समझ होनी चाहिए, तो इसका मतलब मान के चलो कि आपका लेवल वो जाएगा, आने वाले एग्जाम में भी यही लेवल जाने वाला है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट समझ लेते हैं। देखो, ये तो जैसे मान लो कि सब्जेक्ट होता है, इसके दो भाग होते हैं। ये सब्जेक्ट है, कोई विषय है, इसका एक तो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट होगा, इसे बोलते हैं ये सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या समझ पे आधारित जो सब्जेक्ट होंगे, सिद्धांत कह सकते हैं इसे आप। और दूसरा होता है फैक्ट। ठीक है, फैक्ट यानी कि तथ्य होते हैं। अब तक जो पैटर्न था आयोग का क्वेश्चन पूछने का, वो ऐसा था कि इधर से जो क्वेश्चन आने थे वो 10% आ रहे थे कॉन्सेप्ट से, यानी कि समझ पे आधारित होंगे, और उधर से जो क्वेश्चन आ रहे थे इधर से 90% के करीब क्वेश्चन बनने थे, इतने हो रहे थे। अब इनमें दोनों में अंतर देख लो, होता क्या है। देखो, फैक्ट का मतलब होता है सीधी सीधी सूचना। जैसे मान लो कि आपको ये पूछ ले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये सीधी सूचना है, कॉन्सेप्ट है, आप सीधा पढ़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा फैक्ट में, तथ्य में। अगर आपको ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कारण बौद्ध धर्म के उदय आने का मुख्यतः है, या निम्न में से किस कारण से बौद्ध धर्म का उदय हुआ है या उद्भव हुआ है, क्या कौन सी परिस्थितियां थी, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, तो वो आ जाता है कॉन्सेप्ट में। यानी कि आप समझोगे तब इसका आंसर दोगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। फैक्ट है, सीधे सीधे तथ्य हैं, ये होगा। अगला ले लो, जैसे ज्योग्राफी में ले लो, आपसे पूछ ले कि एवरेस्ट चोटी कहाँ है, एवरेस्ट पर्वत कहाँ है, सीधा सीधा आप देश का नाम बताओगे, उस देश में है ये, तो ये सीधा सीधा क्या आता है, फैक्ट में आता है। अगर आपसे पूछ ले कि एवरेस्ट के निर्माण में निम्न में से किस प्रक्रिया का योगदान है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो आपका कॉन्सेप्ट में होगा, यानी कि वो समझ पे आधारित होगा। कहने का मतलब ये है कि आप केवल अब रट के पास नहीं हो सकते, आपको सब्जेक्ट की समझ जरूरी है, उसका विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। अब आयोग ने क्या किया कि ये उल्टा कर दिया। ठीक है, इधर से पूछने लगा 90%, यानी कि कॉन्सेप्ट आने लगा 90%, और जो फैक्ट है वो तथ्य आने लगे 10%। इस बार की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये ऑप्शन मिलाना, ये मिलाना, और इधर के उधर मिलाना, कथन कारण वाले क्वेश्चन आने लगे सारे, तो ये हो गया। अब आता है कोचिंग पे। अब जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर उलझे हुए कहाँ, फैक्ट में। और जितने भी वनडे के एग्जाम हैं, जैसे ये देहरादून में बहुत सारे, या कहीं पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे, तो वो क्या समझाते, वो फैक्ट ये पढ़ा रहे, तथ्य। वो अब तक तथ्य पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो ये जो तथ्य ये आता है, ये IAS और PCS में आता है। जो कोचिंग है वो वनडे वाले हैं, वो उन्होंने ये पढ़ाया। अब ये पढ़ा तो ये तो उड़ गया, क्योंकि इस बार के बहुत सारे टीचर्स ने जो वीडियो का एग्जाम दिया था, खुद भी 50 से और 55 के बीच में ही सिपट के रह गए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं, बल्कि 50 से भी कम है बहुत सारे। मैं ऐसा नहीं किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये तथ्य हैं। ठीक है, जबकि इस पेपर में आराम से आप 60 से 65 के बीच में नंबर ला सकते थे, ये एक नॉर्मल नंबर है, इतने, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा या बहुत कम थे इतने। अब आयोग ने क्या कर दिया कि इधर 90 कर दिया, उधर 10 कर दिया। अब स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम होगी, अगर वो इस वाले के पास जाए, वनडे वाले के पास,
तो उससे दिक्कत क्या होगी, केवल ये तथ्य 10% है, यहाँ से आना जाना कुछ है नहीं। इसके पास जाएगा कॉन्सेप्ट वाले के पास, IAS PCS के, इसमें प्रॉब्लम ये होगी, एक तो फीस ये लाखों में मांगेगा, ठीक है, और दूसरा ये इतना लंबा चौड़ा लिखवा देगा कि 2 साल में तुम्हारा कोर्स पूरा है, 2 साल में तो 3-4 वैकेंसी आके चली जाएगी, आपके पास तो वही 7-8 महीने है, बस इससे ज्यादा है नहीं। तो आपको कोचिंग ऐसा देखना, कहीं भी आसपास जैसे देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बताए और उसके साथ उसी टॉपिक का तथ्य बताए। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने अगर मान लो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो तो आपको वैदिक के साथ उसका रिलेट करके बताए कि रिलेशन यहाँ से ये बैठता है। अगर बौद्ध धर्म बता रहे हो वो, तो अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा जोड़ के आपको बताया कि बौद्ध धर्म के आने में अर्थव्यवस्था का या आर्थिक व्यवस्था का क्या कारण था, या एग्रीकल्चर का, कृषि का क्या ये योगदान है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से बताएं। अब जो वनडे वाले टीचर हैं उन्हें तो सिविल की कोशिश ये की नहीं क्लासेस, जैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं पहले से ही ये अंदाजा हो गया था कि जब उन्होंने बोल दिया ये कि अब ये समझ पे आधारित प्रश्न होंगे, तो इसका मतलब मुझे लग गया था कि यहाँ से रहेगा। पहले मैं पढ़ाता था, फैक्ट लिखवाता था, कुछ नहीं। अब जो भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके साथ में इसका कॉन्सेप्ट जरूर समझाता हूँ, उसके साथ उसका रिलेशन बताता हूँ, एक दूसरे से क्या रिलेशन रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा मामूली, ऐसा नहीं क्योंकि हमें 6 या 7 महीने में ये सिलेबस पूरा करना है और ये भी बताना है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, आपके आसपास अगर कोई टीचर हो तो आप उससे ऐसे करें कि जहाँ कॉन्सेप्ट भी हो और फैक्ट भी हो। और देखो वनडे के कोचिंग में ये है कि आप अगर वनडे का कहीं पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट वाला हो या फैक्ट वाला, लगभग 50% क्वेश्चन आपके नोट से या आपकी समझ पे आधारित होना चाहिए, कम से कम है इतने, हो सकते हैं 100% तो पूरा हो सकता है। जैसे मेरी क्लासेस में रहता है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि अगर यहाँ से 50% क्वेश्चन नहीं मिले तो आपको पढ़ के फीस देकर टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं, और कहीं भी करना भी नहीं चाहिए अगर इतना नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा लिखवा दिया कि तुमने 10-12 रजिस्टर भर लिए, तो वो भी लिमिटेड होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स के तरीके से, ठीक है। तो आप जहां भी रहते हो वो ये सारी चीज देख लेना कि हमारा कॉन्सेप्ट भी हो और ये भी क्लियर होना चाहिए। दूसरे अब देखते हैं किताब कौन सी आपको देखनी चाहिए। अब देखो जैसे पॉलिटी है, अगर पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मोटी किताब बैठती है और IAS मेंस और PCS मेंस में उसका यूज किया जाता है, वहाँ वो पढ़ी जाती है, और मोटी भी बहुत है, महंगी भी बहुत है, इतनी कहाँ स्टूडेंट ले पाएंगे, और कुछ ले पाते हैं। तो आपको हल्की कॉन्सेप्ट वाली किताब लेनी है, बहुत सारी है, परीक्षावाणी आती है, परीक्षावाणी पॉलिटी की भी आती है, वहां कॉन्सेप्ट है आपके ठीक ठाक मिल जाए, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, फैक्ट भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा नहीं तो आपके पास NCERT की बुक जो होती है 10th से 12th तक की, ये सारी PDF नेट पर पूरी डाउनलोड है, वहां से सारी डाउनलोड कर दोगे PDF पूरी की पूरी, जो मेन टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिए हुए केवल वही पढ़ने हैं, बस आलतू फालतू कुछ नहीं, जो सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो बिल्कुल फ्री में PDF है, 10th से 12th तक की मिलेगी, और वहां से इसे डाउनलोड कर दोगे और इसे निपटा दोगे। अब इसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स बड़ा टफ सब्जेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक्स की मैं यहाँ क्लासेस चलाऊंगा, काफी लोगों की डिमांड थी कि वो क्लास चला दो आप, तो यहाँ मैं थोड़ी क्लास चलाऊंगा क्योंकि मेरा ऑफलाइन भी ज्यादातर रहता है। तो अगर जैसे यहाँ देहरादून में रहता है, तो अगर आप देहरादून में कोई आसपास करना चाहते हैं तो करणपुर में है हमारा कोचिंग, तो वहां से वो देख सकते हैं, आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं अगर किसी सब्जेक्ट में पूछना हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो अब आपको करंट का थोड़ा सा रिलेशन याद रखना, मतलब करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, और उससे रिलेटेड करंट जो भी घटनाएं होगी करंट से संबंधित GS में आएंगे, या फिर करंट का पुराना पूछ लेंगे उसमें, जैसे WTO का वीडियो में पूछा था सिंगापुर का, तो क्योंकि WTO की अभी मीटिंग हुई है ये 2 महीने पहले, ठीक है, तो उस कारण से ये क्वेश्चन आया है, उसमें थोड़ा हंगामा हुआ तो इस कारण से ये क्वेश्चन बन गया। तो यही वजह होती है कि आपको करंट पे भी नजर रखनी पड़ेगी, और नजर ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट करंट आपका आएगा ही, उससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट में होगा या कोई और चीज में होगा। जैसे मान लो कि अभी जलवायु परिवर्तन पे आ गया या फिर उद्योग के बारे में आ गया, तो करंट में क्या घटना हो रही उसका थोड़ा सा GS से रिलेशन जरूर रखना। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट का रिलेशन रहना चाहिए आपके पास, तो तभी ये आपकी समझ के आधार पर बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, पढ़ावा आया तो है नहीं। देखो ऐसा नहीं कि पढ़ावा ना आता हो, आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आप अगर वो करंट की घटना को आप उसे लाओगे GS के साथ रिलेट करोगे तो 100% आपके क्वेश्चन होंगे, और जो लेंथी पेपर होता है उसके अधिकतर जो आंसर होते हैं उसी पेपर में रहते हैं। लगभग 30% तो मान ही लो कि जो टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं उसके आंसर उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की करने की जरूरत नहीं, केवल आपकी वजह है वो कोचिंग रहे, क्योंकि आपने कहीं किसी जगह किया, वहां आपने फैक्ट रटा, इसमें कोचिंग की भी गलती नहीं, क्योंकि पहले ऐसा पैटर्न था। अब कोचिंग क्या करेगा, उसमें तो जो पहला पैटर्न था वो तो उसी के हिसाब से पढ़ाएगा ना। तो ये था, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है, तो उसी हिसाब से जो मैंने बताया था वो वीडियो का लिंक मैं बीच में डाल दूंगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे कैसे रहेंगे, हालांकि इससे ही काम चल जाएगा, उसमें भी लगभग यही बताया था। तो ये रहेगा। अब देखते हैं, यहाँ आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करेंगे। अगर कोई और क्लास आपको शुरू करानी तो आप कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो शेयर जरूर करना है। पिछली बार व्यू कम हुए तो वीडियो क्लासेस बंद हो गई थी। सॉरी। तो और ऑफलाइन जो भी करना चाहता है, हमारा जल्दी ही ऑफलाइन एसआई का बैच भी अलग सेपरेट शुरू होगा, ठीक है, वहां उसके हिसाब से चलेगा। इसके अलावा जो अदर एग्जाम जो होंगे उनके बैच भी अलग से शुरू करेंगे। अभी जैसे सुनने में आ रहा था कि लोग कहते कनिष्ठ सहायक दोबारा देंगे, हालांकि अभी न्यूज़पेपर में या कहीं सुना तो है नहीं, लेकिन कई लोग कह रहे थे कि कनिष्ठ सहायक का दोबारा भेजा था 350, फिर उन्हें बढ़ा के किया गया है 622 के करीब। इतना अभी ये अफवाहें चल रही, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ उम्मीद है कि जल्दी आएगा। और पुलिस की भी भर्ती है, तो पुलिस के लिए स्पेशल अलग से बैच चलेगा, और एसआई के लिए, एसआई जो होगा उत्तराखंड, उसका अलग, कांस्टेबल का अलग बैच चलेगा, क्योंकि इनका लेवल अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लेना और देख लेना। और इसके अलावा बैच जल्दी शुरू करेंगे। अभी देखता हूँ मैं ज्वाइनिंग से पहले अपना ये कर दूंगा, फिर नहीं तो इवनिंग मॉर्निंग में मेरी क्लासेस रहेगी, बाकी वहाँ और टीचर्स जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं वो चलाते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरी ही क्लासेस रहेगी सारी, क्योंकि अगर मुझे आसपास ही कहीं मिला मेरा तभी ज्वाइन होगा, बाहर तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको कोई भी दिक्कत हो आप कॉल जरूर कर लेना, ऐसा कुछ नहीं कि नंबर नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ स्टूडेंट जो आपको अगर कोई टॉपिक जैसे समझना हो, याद नहीं हो रहा हो, जैसे मान लो कि आपको ज्योग्राफी का समझना हो, हिस्ट्री का समझना हो, अब कंटिन्यू क्लासेस तो देखो मैंने कराई हुई है, वहां से देख लेना, वो भी थोड़ा शॉर्ट है। जैसे मान लो कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो उसे आप कमेंट जरूर कर देना, तो वो टॉपिक की मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, वो अभी ऑनलाइन ही याद करवा दूंगा, मतलब जब भी उसकी वीडियो बनेगी तभी याद करवा दूंगा उसके साथ साथ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि पिछले टॉपिक से रिलेट रहता है, वो थोड़ा सा आपको खुद से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू सब्जेक्ट में होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।